हम लोग रैली छोड़ के यहाँ पे जो बैठने का मेन मोटिव है वो ये है कि जगह जगह जो हम एक लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, वैसे तो पिथौरागढ़ की जनता को जगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो महिलाएं और वो युवा शक्ति अपने आप में बहुत जागरूक है और देवभूमि में किसी भी व्यक्ति को जगाने की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं। बस एक पहल थी जो हम लोगों ने युवा शक्ति के साथ शुरू करी थी और जो चल रही है और जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी मातृशक्ति की और युवाओं की है। और ये कहीं ना कहीं जो जीत, आज हम जीत की तरफ को जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हम एक बच्ची का केस रिव्यू हम करवाने में सफल हुए हैं, उसका पूरा श्रेय पिथौरागढ़ की सारी महिलाओं और युवाओं को जाता है, जिन्होंने बढ़ चढ़ के आगे आकर के हम लोगों का साथ दिया। मैं एक ही बात उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये आंदोलन या लड़ाई अभी हमारी बंद नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हम उन व्यक्तियों को फांसी से नहीं लटकाएंगे ना, तब तक हम लोगों की लड़ाई जीत के आगे पहुँच ही नहीं सकती है। और महिलाओं का सबसे बड़ा मैं कहना चाहूँगी योगदान, इसलिए क्योंकि एक महिला का जो रूप होता है वो बड़ा शक्तिशाली रूप होता है। और कल से नवरात्रियाँ लग रही हैं, नवरात्रि के 9 दिन महिला और लड़की की पूजा करी जाती है। वो क्यों करी जाती है? क्योंकि हमको देवभूमि में 9 दुर्गाओं का रूप दिया गया है। तो मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि क्या हम अपनी बच्ची के लिए या फिर हम आगे आने के लिए अपनी नवरात्रियाँ उस बच्ची को समर्पित नहीं कर सकते? क्या ये 9 दिन हम किसी एक बच्ची का पूरे 9 दिन उनकी पूजा करके क्या उसकी रक्षा करने का निर्णय हम लोग नहीं ले सकते? अगर ये एक भी महिला ने निर्णय ले लिया अपनी तरफ से, मतलब किसी के जोर दबाव में नहीं, किसी का जोर नहीं है, उनकी जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं के तरीके से अगर उन बच्चियों की पूजा करके रक्षा करने का निर्णय हम लेते हैं तो कितनी बढ़िया नवरात्रि है। वही हमारा डांडिया, वही हमारी सारी चीज़ें हैं और वही हमारा पूर्ण नवरात्रि को समर्पित हम सब महिलाओं का एक समर्पित भाव होना चाहिए कि हम माँ हैं, हम बहन हैं, हम बेटी हैं। और हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे हर एक दर्द सहन करने की हमारे अंदर हिम्मत है। और रही आक्रोश की बात, आक्रोश आता है, बहुत आता है, और शायद किसी के भाव के अंदर से वो चीज़ें एकदम से झलक जाती हैं, किसी का नहीं झलक पाता। मेरा जो आक्रोश है वो आक्रोश इसलिए है क्योंकि मैं इन बच्चियों के साथ मैंने 4 साल अपनी ज़िंदगी बिताई है और पिथौरागढ़ के अंदर एक केंद्र चला करके मैंने उन बच्चियों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताई। तो मुझे उनके एक दर्द का एहसास, सबको उस दर्द का एहसास है। मैं थोड़ा संवेदनशील इसलिए ज़्यादा हो जाती हूँ क्योंकि मैं उनके बीच में रही हूँ, उनके साथ मैंने एक एक पल जिया है, सुबह से लेकर के रात तक उन बच्चियों के साथ, होली से लेकर दिवाली तक उन बच्चियों के साथ। तो उनका दर्द समझने का मेरा तरीका शायद थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मेरा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना कभी रहा ही नहीं, ना मेरा रहेगा। मैं सामाजिक प्राणी हूँ, ज़िंदगी भर एक समाज के लिए मैं 40 साल के अंदर समर्पित रही, आगे भी मैं समर्पित रहूँगी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी पहल हमारे बीच में हुई, हमारा युवा, वो युवा जिस युवा को मैंने कहते सुना कि पिथौरागढ़ के लड़के नशेड़ी हैं, ठीक है, सिर्फ 10% को देखा ना, जो 90% हमारे बच्चे हैं वो युवा को जागने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए एक को आगे आना चाहिए था। मुझे खुशी है कि मैं आज उनकी प्रेरणा स्रोत बन रही हूँ, मैं उनकी मार्गदर्शक बन रही हूँ और मेरे बच्चे कभी गलत राह नहीं जाएंगे क्योंकि उनके अंदर संवेदनाएं हैं। अगर एक बहन को लेकर के अंदर संवेदनाएं हैं तो समझिए एक माँ के लिए कितनी संवेदनाएं होगी। और रही बात, पिथौरागढ़ के अंदर इतने सारे बच्चे हैं, अगर हर एक बच्चा रोजगार में होगा तो क्या इस पिथौरागढ़ के अंदर का बच्चा नशे की तरफ को जाएगा? कभी नहीं जाएगा। लड़कों को समझने वाली बात आती है, लड़के बहुत संवेदनशील होते हैं। मेरे घर के अंदर 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। मैं जब पैदा किया तब से अभी 19 साल तक उस बच्चे को समझने की कोशिश कर रही हूँ। लड़के बहुत इमोशनल होते हैं, कभी भी हम उन लड़कों को आक्रोश में समझाएंगे वो नहीं समझेंगे। इमोशनल अगर हम दिल के तरीके से उनको समझाएंगे ना, वो ज़रूर समझेंगे। और आज वही भाई, वही पिता, वही बेटा आज उस बच्ची के लिए रोडों में खड़ा है और 24 घंटे अपना सारा काम छोड़ के कहीं ना कहीं से 5 मिनट का, आधे घंटे का समय निकाल रहा है। वो युवा जाग रहा है और जगेगा, क्यों नहीं जगेगा? क्योंकि पिथौरागढ़ देवभूमि के अंदर जब कोई ऐसी विपत्ति आई है ना, युवा ही जागा है और ये युवा जागना चाहिए। मैं कहती हूँ उन युवाओं के लिए मेरा स्पेशली संदेश ये है कि आप जागो। आप जाग गए ना तो समझो आपने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि आने वाला कल सिर्फ आप हैं। आपकी वजह से इस भारत का पूर्ण परिवर्तन हो सकता है। और ये सिर्फ मैसेज मेरा एक पिथौरागढ़ के युवाओं के लिए नहीं है, ये हर एक क्षेत्र के लिए युवा के लिए है। सबसे पहले अपनी माता जो पूजनीय है, पिता, उसके बाद गुरु, उसके बाद समाज, उसके बाद समाज की बहनें, सबकी रक्षा करने का आपको पूरा अधिकार भी है और आप उस अधिकार को पूर्ण भी कर रहे हैं। और आप गलत राह न बैठे। इतने सारे हमारे जितने भी हमारे युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, उनको एक नेतृत्व की जरूरत है। हम सही गाइडेंस उनको दें ना, नेतृत्व सही दें। आज देखिए हर महिला रोडों में, हर महिला के दिलों से आवाज़ गूंज रही है। तो शायद मेरे अंदर की खुशी झलक रही है कि पिथौरागढ़ की हर महिला आगे आकर के उस बच्ची के लिए आवाज़ उठा रही है, वो मातृशक्ति आवाज़ उठा रही है।
वो माताएं जो अपना काम धंधा छोड़ करके रोडों में कैंडल लेके खड़ी है ना, वो ऐसी खड़ी नहीं है, उनके अंदर का दर्द है, छलक रहा है। और बिना युवा या बिना महिला या किसी भी एक व्यक्ति के कारण ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। ये लड़ाई पूर्ण करनी है तो एकता के साथ करनी है। इस आंदोलन को हर अलग नहीं भटकाना होगा। तो मेरा एक ही आप सभी के माध्यम से एक संदेश है, हम एक हैं, हम एक रहेंगे और हम एकता के साथ इस जंग को जीतेंगे। आज इस बच्ची के लिए न्याय हुआ है, कल को जहाँ जहाँ न्याय की जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, हम लड़ेंगे उस बच्चे को, जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हमारी नीयत गलत नहीं है, हमारी सोच गलत नहीं है। हम सही हैं, हमारे बच्चे सही हैं, हमारे युवा सही हैं। बस एक मार्गदर्शक चाहिए। कोई भी महिला आकर मार्गदर्शक बन सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही लीडर बनूँ, मुझे लीडर बनना भी नहीं है। एक मात्र शक्ति एक युवा को जगा लेना, तो देखो कैसा हमारा पार्ट जगता है और चेंज होता है। और आज जो हम आए हैं ना आगे, जो युवा शक्ति को आगे ला रहे हैं, उनको एक मौका देके तो देखो, फिर देखो कैसा परिवर्तन आता है। क्या युवा चेंज करता है। कोई भी लड़की असुरक्षित का भाव नहीं है पैदा करेगी अपने अंदर। क्यों? क्योंकि युवा जागा हुआ है, हर एक चीज़ उस युवा को पता है। और 10% जो युवा भटके हैं ना, उन भटकते हुए युवाओं को हम 90% युवाओं के साथ जोड़ दे रहे हैं। तो ये हमारी दुर्दशा है। मेरा आह्वान है उस एक नवरात्रि की हर एक उस माँ से, उस दुर्गा से, उस भवानी से, उस काली से कि आए और एक बच्चे को अपनी शरण में ले लें। कितनी जनसंख्या है, हजारों की जनसंख्या, माया तो करोड़ों है। एक माँ आकर के एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेना, देखो कैसा न्याय होता है। फिर तो न्याय होगा ही नहीं। आज हम सबका सिर्फ एक मोटिव है, ये नवरात्रि हमारी बच्ची के लिए ऐसा न्याय लाए कि हम हर नवरात्रि को बड़े उत्साह और बड़े प्रेम पूर्वक मनाएं। और किसी के लिए कोई भी ऐसा ये नहीं है कि ये ना करे। जिसकी जो इच्छा है वो करे, वो स्वतंत्र है। जैसे हम न्याय के लिए स्वतंत्र है, वैसे हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। आप लोग यहाँ बैठे हैं अपना काम छोड़ के, सब कुछ संवेदनाएं तो हैं। मेरा युवा भाई यहाँ बैठा है, वो स्वतंत्र तो है। हम रोडों में हम स्वतंत्र ही तो हैं। बस एक निवेदन कि जागो, आज नहीं तो कब जाओगे। ना तेरी है ना मेरी है, ये बेटी हम सबकी है। और इसको इतना शेयर करना कि हर माँ तक ये पहुँचे, हर बहन तक ये पहुँचे, हर युवा तक ये पहुँचे। धन्यवाद।